नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि टीवी। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में संचालित करने की सरकार की योजना है, जिससे निजी स्कूलों के प्ले ग्रुप मॉड्यूल की बराबरी की जा सके। लेकिन उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों में तो क्या पूरे 20 सालों में भी प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की हालात नहीं सुधार पाई है। इसी के साथ सवाल यह भी है कि अभी भी उत्तराखंड के स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है। शिक्षा व्यवस्था के निचले पायदान पर खिसकते हुए उत्तराखंड में प्राइमरी स्कूलों के लिए जारी की गई योजनाएं कितनी कारगर साबित होती हैं, क्योंकि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो हालात हैं उससे सरकार की मंशा कितनी सफल हो पाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। क्योंकि दून में ही आंगनबाड़ी केंद्रों के पास न तो भवन है और न ही अन्य सुविधाएं। आलम यह है कि किराए के भवन में एक छोटे से कमरे में केंद्र संचालित हो रहा है। जहां भवन है उनकी हालात भी जर्जर बनी हुई है। आज हम आपको बताते हैं जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, जिनमें कुल आंगनबाड़ी केंद्र 1657 है और उसमें कार्य करने वाली कार्यकर्ता 1883 हैं। वहीं अगर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो 250 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां पर कार्य करने वाली मिनी सहायिका 1631 हैं। यह तो रही राजधानी में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और उनमें काम करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्रों की हालात कैसे हैं। सुखू वाला आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 1 जिस भवन में चल रहा है वह झोपड़ी की तरह लग रहा। यहाँ 13 बच्चों का पंजीकरण है, जबकि आते हैं करीब 35 बच्चे। यहाँ किसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने टीन के चादरों के ऊपर तिरपाल और पन्नी डालकर व्यवस्था की है। भवन इतना जर्जर हालत में है कि कभी भी गिर सकता है। यहाँ एक कार्यकर्ता और एक ही सहायिका की तैनाती की गई है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण तो दे रही है, लेकिन अन्य सुविधाओं की अनदेखी कर रही है। चुकू वाला आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 2 किराए के एक कमरे में चल रहा है। यहाँ 15 बच्चे पंजीकृत हैं। जिस कमरे में केंद्र संचालित हो रहा है वहाँ बमुश्किल से 5 बच्चों के बैठने की जगह है। सरकारी भवन न होने के कारण केंद्र किराए के कमरे में चलाया जा रहा। इतना किराया भी नहीं मिलता कि 2-3 कमरे किराए पर लिए जा सके। किराया मिलता भी है तो कई महीनों के बाद। सरकारी काम का बोझ इतना है कि एक कार्यकर्ताओं को हर समय बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के साथ उन पर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है।